जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र तथा उसके भागों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मानव नेत्र में क्या क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसा लेंस होता है, किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसी सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। तो आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, या फिर दृष्टि दोष क्या है, या फिर दृष्टि दोष के कौन कौन से संशोधन है, या फिर इसके उपाय क्या क्या हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था असमंजन क्षमता के बारे में। असमंजन क्षमता क्या होता है? तो मानव नेत्र का एक ऐसा गुण है जो कहीं पे भी रखी वस्तु को क्या कर लेता है, अपने आप उसको समायोजित कर लेता है। किसको? तो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है और उसका स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बना देता है। कहाँ पे? तो रेटिना पर। लेकिन कभी कभी बीमारी हो जाने के कारण या फिर किसी और कारण से क्या करता है, तो मानव नेत्र अपना असमंजन क्षमता खो देता है। ठीक है, क्या करता है? तो असमंजन क्षमता अपना खो देता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? दोष हो जाता है। ठीक है, और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से दोष होते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या क्या होता है? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसके अलावा और भी होता है, तो वो क्या है? तो वो होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है? तो इसमें व्यक्ति को न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है और ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है। इसके अलावा एक और दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या होता है? तो उसमें व्यक्ति को वस्तु जो है तिरछी दिखाई देने लगती है। जैसे ऊर्ध्वाधर रखा गया है वस्तु या फिर क्षैतिज रखा गया है, वो वस्तु व्यक्ति को तिरछा दिखाई देता है। तो उसके लिए एक लेंस आता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस। उसका उपयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सीधा सीधा दिखने लगता है। इसके अलावा एक और दोष होता है जिसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद का भी इलाज वर्तमान समय में संभव है। इसका इलाज शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो ये हुए दोष। अभी हम लोग देखेंगे दोष और उसके कारण। तो आइए शुरू करते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? ठीक है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दृष्टि दोष क्या होता है? तो मानव नेत्र जब किसी कारण से, ठीक है, या फिर इसको हम लिखते हैं कैसे? जब कभी मानव नेत्र, ठीक है, किसी कारण क्या कर देता है? अपनी असमंजन क्षमता, इसको क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या कर देता है? खो देता है। ठीक है, क्या करता है? खो देता है। जब कभी मानव नेत्र किसी कारण से अपनी असमंजन क्षमता को खो देता है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पर? रेटिना पर नहीं बनता है, नहीं बन पाता है, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? तो दृष्टि दोष कहते हैं।
आया समझ में? जब कभी मानव नेत्र किसी कारण अपनी असमंजन क्षमता को खो देता है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दृष्टि दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग इसमें 4 या 5 प्रकार से पढ़ेंगे। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग आज 4-5 प्रकार के नेत्र के दोष को पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा कि नेत्र दोष 4 प्रकार के होते हैं, नेत्र दोष 3 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से दोष होते हैं। तो पहला जो दोष होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मायोपिया भी कहते हैं। कैसे लिखा था? मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, इसको मायोपिया भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है, नाम है निकट दृष्टि दोष। लेकिन निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है, तो हम क्या कहेंगे? वैसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। दिख पाती है तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए, मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख जाती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है, तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। इसका कारण क्या होता है? तो इसके 2 कारण होते हैं। ठीक है, 2 कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? तो नेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना। क्या हो जाना? नेत्र की वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाना। ठीक है, और दूसरा कारण क्या होता है? तो नेत्र का जो गोलक होता है उसका लंबा हो जाना। ठीक है, नेत्र के गोलक का लंबा हो जाना। तो इसका कारण क्या है? कारण इसका 1 नंबर क्या है? तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का
अधिक हो जाना, ठीक है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक हो जाना। दूसरा कारण क्या है, तो नेत्र लेंस का गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा मानव नेत्र है, मानव नेत्र के दोष हैं। उसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका कारण, तो कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अधिक हो जाना और नेत्र लेंस के गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है। तो ये दो कारण हैं, ठीक है। तो इसका उपचार क्या है, तो हमें दूर के वस्तु को देखने के लिए कैसे लेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। कौन से लेंस की, अवतल लेंस की। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। एक कैसा होता है, तो एक पतला लेंस होता है और एक होता है मोटा लेंस होता है, ठीक है। एक पतला लेंस होता है और एक मोटा लेंस होता है। तो हम जानते हैं कि पतला चीज़ अगर आँख पे रख के देखते हैं तो हमें दूर दिखाई देता है, लेकिन वही मोटा चीज़ रख देंगे, मोटा शीशा रखेंगे तो हमें दूर दिखाई नहीं देगा। तो हमें दूर दिखाई देने के लिए कैसा लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो पतला लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अवतल लेंस कैसा होता है, ये बीच में पतला होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना चाहिए, क्या याद रखेंगे कि दूर के देखने के लिए पतला लेंस और नज़दीक के देखने के लिए मोटा लेंस, ठीक है। तो इसमें हमें नज़दीक का दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो हम कैसा लेंस लगाएंगे, तो पतला लेंस लगाएंगे। और पतला लेंस क्या होता है, अवतल लेंस होता है, ठीक है। पतला लेंस क्या होता है, अवतल लेंस होता है। इसलिए हमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका उपचार क्या है, उपचार है अवतल लेंस, ठीक है। इसका उपचार क्या है, तो हमें अवतल लेंस, ठीक है। अब वो डॉक्टर बताएंगे कि आपको कितनी दूरी पर दिखाई दे रही है, कितनी पर नहीं, तो उसके अनुसार इसको अवतल लेंस कैसा होना, कितना डायऑप्टर का होना चाहिए, वो डॉक्टर बताते हैं। तो हमें अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है, तो नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाती है और गोलक बढ़ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। इसका आप लोग फेयर भी बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिटाते हैं इसको। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, निकट दृष्टि दोष पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसका वक्रता त्रिज्या अधिक हो जाता है और गोलक क्या होता है, तो गोलक लंबा हो जाता है। नेत्र कैसा होता है, तो लगभग गोलाकार होता है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है। यह स्पष्ट रूप से नहीं बन पा रहा है। लगभग इसी प्रकार का होता है नेत्र, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ठीक है। असमंजन क्षमता, जिसको हम यहाँ पर ये फोकस दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिबिंब जो होता है, यहाँ पे होता है रेटिना। क्या होता है, तो यहाँ पर होता है रेटिना, ठीक है। तो जब
स्पष्ट रूप से दिख पाएगा, यानी कि कोई दोष नहीं रहेगा, तो यहाँ से वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बन जाएगा। लेकिन वही जब दोष हो जाता है तो ये रेटिना पर यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेंस होता है। क्या होता है, यहाँ पे लेंस होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ठीक है। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या है, मुख्य, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाता है स्पष्ट रूप से। ठीक है, कोई दोष नहीं रहता है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन वही जब दोष हो जाता है तो ये कहाँ चल जाता है, ये चल जाता है अनंत पे। कहाँ चल जाता है, तो ये जो फोकस दूरी होता है वो चल जाता है अनंत पे, और ये प्रतिबिंब जो होता है यहाँ पर बन जाता है। कैसे बनता है, तो देखिए ये समानांतर आने लगती है। जब दूर से आती है अनंत से तो कैसी आती है, समानांतर आती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लेंस होता है। ये थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो इसको बनना चाहिए कहाँ पे, ऊपर चला गया। इसको बनना चाहिए अनंत पे, लेकिन ये बन जाता है ये रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना यहाँ पर, लेकिन ये बन जाता है पहले। ठीक है, कहाँ पे बन जाता है, ये पहले ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि नेत्र का जो गोलक था वो क्या हो गया था, वो बढ़ गया था। ठीक है, लंबा हो गया था, इसलिए ये पहले ही बन जाता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके आगे एक अवतल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अवतल लेंस लगा देते हैं। तो ये उत्तल लेंस अंतर होता ही है। तो तीसरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तीसरा प्रतिबिंब बोल रहे हैं, तीसरा जो इमेज, हाँ वही है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इसमें अनंत से आती है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मानव नेत्र। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़ते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो भी है, और यहाँ से समानांतर किरणें आ रही हैं, और यहाँ पर होता है अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर अवतल लेंस होता है। तो यहाँ पर जाएगा और हमें पता है कि अपवर्तित होगा, तो यहाँ पर कहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ पर होता है उत्तल लेंस, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से चल जाएगा रेटिना पर, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से हल्का तिरछा होते हुए यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार संशोधित लेंस का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाती है, ये भी समायोजित हो जाती है। ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी जो होती है समायोजित हो जाती है इस लेंस के द्वारा। तो इस प्रकार हम इसका प्रतिबिंब भी बना सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह में, तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार। तो ये हमारा क्या है, मानव नेत्र है, इसमें ठीक काम कर रहा है, लेकिन ये दोष हो है, दोष में है, फिर हम यहाँ पर लेंस लगाए हैं तो फिर इस प्रतिबिंब सही से बन गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूरदृष्टि दोष। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब हम लोग देखते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है,
इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? तो मानव नेत्र का वह दोष, दूरदृष्टि दोष, इसको हम दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ठीक है, दूर या दीर्घ। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से क्या होती है? नहीं दिख पाती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है। देखिए, जो दोष है दूरदृष्टि दोष, तो इसमें दूर की वस्तु दिख पाती है। क्या है? दूरदृष्टि है। दोष किस में है? तो निकट में है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब है दूरदृष्टि यानी कि दूरदृष्टि है, और दोष किस में है? तो निकट वाला में है, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि निकट दृष्टि दोष, निकट को देखने के लिए मोटा लेंस का ज़रूरत पड़ता है और दूर को देखने के लिए पतला लेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर हमें निकट को देखना है तो मोटा लेंस का उपयोग होगा, ठीक है। तो नेत्र का वह दोष जिसमें क्या होता है? दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो नेत्र के ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। तो इसका परिभाषा हम लिखते हैं, वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख जाती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है, तो नेत्र के ऐसे दोष को क्या कहेंगे? तो इसे हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण हम देखते हैं। तो जो इसमें निकट दृष्टि दोष जो क्या होती है? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो क्या होता है? बढ़ जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके भी दो कारण होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? तो फोकस दूरी का अधिक हो जाना। पहला कारण क्या होता है? फोकस दूरी का अधिक हो जाना। और दूसरा कारण क्या होता है? तो नेत्र का जो गोलक होता है उसका छोटा हो जाना। तो नेत्र का जब गोलक यहाँ पर बढ़ा था तो पहले प्रतिबिंब बन रहा था वस्तु का रेटिना से पहले, तो इसमें जब गोलक छोटा हो जा रहा है तब क्या हो जाएगा? रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस यानी कि कैसा लेंस? अभिसारी लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो कारण होते हैं। क्या होता है? तो फोकस दूरी का अधिक हो जाना। किसका? तो नेत्र लेंस के, इसको पूरा लिखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस के गोलक का
छोटा हो जाना। ठीक है, ये दो कारण है। ठीक है, इसके कारण कितने हैं? तो इसके कारण दो हैं। ठीक है, कारण क्या है? तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसका अत्यधिक हो जाना यानी कि बढ़ जाना, और नेत्र लेंस का जो गोलक है, गोलक का क्या हो जाना? तो छोटा हो जाना। इसमें क्या होगा? तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनेगा। ठीक है, रेटिना पर न बन के रेटिना के कहाँ बनेगा? तो रेटिना के बाहर बनेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो जब यहाँ पे हमारा ये लेंस है, ये लेंस नहीं, मानव नेत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर लेंस होता है। ठीक है, तो इसमें जब दोष नहीं रहेगा तो कैसा हो जाएगा? इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, रेटिना ये है, तो इसमें जब दोष नहीं रहेगा तो रेटिना पर बनेगा, लेकिन जब दोष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ ना बन के कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा। अब बताइए, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? रेटिना से बाहर बन रहा है। तो रेटिना से बाहर बन रहा है तो क्या स्पष्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और जब क्या हो जाएगा? इसकी जो 25 सेंटीमीटर की दूरी थी वो बढ़ के यहाँ पर चली आएगी। कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। तो जो दूरी यहाँ से शुरू हो रही थी वो कहाँ से शुरू हो जाएंगी? यहाँ से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, तो जो यहाँ से शुरू होनी चाहिए वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? हमें दिखना था दूर की तो दिख गया, लेकिन नज़दीक का दिखना था वो नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? रेटिना के बाहर बन रहा है। ठीक है, कहाँ बन रहा है? रेटिना के बाहर बन रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए हम उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जब लेंस का उपयोग किया जाएगा तो इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। इसी पर बना दें, चलिए इसी पर नहीं, मिटा देते हैं। ये यहाँ से शुरू हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पर आगे एक लेंस लगा दे रहे हैं। कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस। ठीक है, और यहाँ पर मानव नेत्र का लेंस है ही, तो इसको लेकर के रेटिना पर बन रहा है, और ये कहाँ चल जाता है? जो यहाँ पर आया था वो यहाँ पर चल जाएगा। तो इस तरह से संशोधित करके हम उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो नेत्र जो दोष हुआ है वो कहाँ पर प्रतिबिंब बनाने लगेगा? रेटिना पर बनाने लगेगा। तो इस प्रकार से हम किसका उपचार कर सकते हैं? दूरदृष्टि दोष का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कौन कौन सा दोष? तो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसके अलावा और भी दोष होते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं और वो भी दोष बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं तीसरा दोष क्या है? ये है जरा दृष्टि दोष। चलिए इसको मिटा के लिख रहे हैं ऊपर ही, इसको मिटा दे रहे हैं। जरा दृष्टि दोष। तीसरा क्या है?
जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को न दूर की वस्तु स्पष्ट दिख पाती है और ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिख पाती है। क्या होता है, तो न ही दूर की वस्तु और न ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। ठीक है, न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप, न ही दूर की वस्तु और न ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इसमें क्या होता है कि न दूर की दिखती है तो न नज़दीक की दिखती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो दूर को देखने के लिए कैसा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस, और नज़दीक को देखने के लिए उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका उपचार क्या होता है, तो इसका उपचार हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या होता है, द्विफोकल लेंस, यानी कि उसकी क्या होती है, फोकस दूरी दूगो होती है। तो कैसे दूगो फोकस दूरी होगा, तो जब दूगो लेंस लगेगा तभी उसका फोकस दूरी 2 ठो होगा। कैसे होगा, तो इसमें देखिए चश्मा जो होता है, ये चश्मा हो गया। ठीक है, तो ये चश्मा हो गया। इस चश्मा में क्या होता है, तो इस चश्मा में देखिए आधा जो नीचे होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, और ऊपर में क्या लगेगा, अवतल लेंस। कैसे, आप लोग बूढ़े व्यक्तियों को देखिएगा तो वो चश्मा थोड़ा नीचे करके लगाते हैं। ठीक है, और नीचे देखने के लिए ऐसे कर देखते हैं, तो इसमें उत्तल लेंस होता है, नीचे की वस्तु स्पष्ट रूप से नज़दीक की वस्तु को दिखा देता है। लेकिन वही ऐसे करके देखते हैं लेंस में, ऊपर से देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है। ठीक है, नीचे क्या होगा, तो नीचे उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस कैसा होता है, तो ये मोटा लेंस होता है, और अवतल लेंस कैसा होता है, तो पतला लेंस होता है। ठीक है, दूर की वस्तु को देखने के लिए पतला लेंस और नज़दीक को देखने के लिए मोटा लेंस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, तो ये हमारा जरा दृष्टि दोष हुआ और उसका उपचार हुआ। ठीक है, जरा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को न दूर की वस्तु स्पष्ट दिख पाती है और न ही नज़दीक की दिख पाती है, तो उसके लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें आधा क्या होता है, उत्तल लेंस, और आधा क्या होता है, अवतल लेंस। इसी का उपयोग किया जाता है और व्यक्ति को दोनों जगह की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है। चौथा क्या है, अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता। इसमें व्यक्ति को क्षैतिज रूप में रखी, देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस तरह से वस्तु को रखा हुआ है या इस तरह से वस्तु को रखा हुआ है, ये दोनों वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। कैसा दिखती है, तो तिरछा दिखती है। कैसा दिखती है, तो तिरछा दिखाई देती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए एक बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस कैसा होता है, तो मैथ में आप लोग पढ़े होंगे, बेलन की आकृति। तो इसी प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। नेत्र के सामने ये लेंस को लगा दिया जाता है। ठीक है, नेत्र के पहले ये जो लेंस होता है, इसी लेंस को लगा दिया जाता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखने लगता है, सीधा सीधा दिखने लगता है। नहीं तो ऐसे वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कि पाइप है, ऐसे सीधा रखा हुआ है, तो कैसे दिखेगा, उनको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तिरछा दिखाई देगा, सीधा दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है और वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है। इसके अलावा एक और नेत्र का दोष होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। तो इसको हम मिटा रहे हैं। एक और जो दोष होता है वो होता है मोतियाबिंद। ठीक है,
क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। ठीक है, तो मोतियाबिंद का उपचार पहले नहीं होता था, लेकिन वर्तमान समय में उसका भी उपचार हो जा रहा है। तो इसका उपचार क्या है, तो इसका उपचार शल्य चिकित्सा के द्वारा होता है। इसमें दोष क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। तो धुंधला दिखाई कैसे देगा, तो ये जो मानव का ये जो लेंस होता है, इस पर क्या होता है, एक चमड़े की परत जम जाती है। ठीक है, जो नेत्र के जो चमड़ा होता है वो बढ़ करके लेंस को छाप लेता है। ठीक है, लेंस को ढक लेता है, तो व्यक्ति को साफ दिखाई नहीं देता। वो मोटा चमड़ा नहीं होता है, पतला ही होता है, जिससे धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है और इसके ऊपर जो क्या होता है, इसके ऊपर ये जो चमड़े की परत होती है उसको हटा दिया जाता है और लेंस को कई तरह की मशीन आती है, जैसे एग्लेशन मशीन हो गया, तो उसी प्रकार के लेंस मशीन आते हैं, इसको साफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, और इसके क्या कर दिया जाता है, फिर से लेंस को लगा दिया जाता है। लेंस को साफ़ करके चमड़े की परत को हटा करके फिर से लगा दिया जाता है। ये हाथों से नहीं होता है, इसके लिए बहुत छोटे छोटे मशीन आते हैं। ठीक है, मशीन के माध्यम से ये सभी होते हैं। तो क्या होता है कि चमड़े की परत को हटा दिया जाता है और व्यक्ति को फिर से स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। तो मानव नेत्र में कई प्रकार के दोष होते हैं, तो हम लोगों ने 4-5 प्रकार के पढ़ लिया। पहला क्या पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तु दिख पाती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है। तो इसके उपचार के लिए पतला लेंस यानी कि अवतल लेंस, जिसको हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिख पाती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो उसके लिए उत्तल लेंस यानी कि मोटा लेंस, और उसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को न दूर की वस्तु स्पष्ट दिख पाती है और न ही नज़दीक की दिख पाती है। तो इसके लिए द्विफोकल लेंस यानी कि उसमें अवतल और उत्तल दोनों रहता है, उसका उपयोग किया जाता है। चौथा क्या होता है, चौथा होता है अबिंदुकता, जिसमें क्षैतिज रूप में रखी वस्तु या ऊर्ध्वाधर रूप में रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और एक होता है मोतियाबिंद, जिस पर लेंस पर चमड़े की एक परत जम जाती है, जिसको ऑपरेशन करके या शल्य चिकित्सा के द्वारा हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। तो आज हम लोगों ने जाना क्या चीज़, तो मानव नेत्र के दोष या फिर दृष्टि दोष। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, जिसको स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना, कितने प्रकार से इंद्रधनुष बनता है, 2 प्रकार से बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।